नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल के सत्र चल रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में। तो रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का क्रम चल रहा है और हम रीतिकाल से प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न है, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? 4 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी, 5, 2 शताब्दियों तक। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी कि रीतिकाल 2 शताब्दियों तक चला, संवत 1700 से लेकर संवत 1900 ईस्वी तक। आदिकाल का जो समय है 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700 और रीतिकाल का समय है 1700 से 1900। आधुनिक काल संवत 1900 से आगे जो चल रहा है। रीतिकाल का नामकरण जो दिया है मिश्रबंधु से अलंकृत काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे कलाकाल कहते हैं रीतिकाल को। तो विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल का नामकरण जो दिए हैं वो इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, अंग दर्पण। यह अलंकार ग्रंथ नहीं है। रसलीन का अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है बल्कि यह नायिका भेद का ग्रंथ है जो संवत 1737 ईस्वी में लिखा गया था। रसलीन का दूसरा ग्रंथ है रस प्रबोध, इसका समय है सन 1741 ईस्वी। रसलीन का जो मूल नाम है वो गुलाम नबी था। नबी ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। रस प्रबोध रचना में 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है जो कि अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहों में अलंकार का निरूपण है। ललित ललाम अलंकार निरूपण ग्रंथ है और ये मतिराम की रचना है। भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है और यह एक अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस और पक्षी विलास। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, पक्षी विलास जो रचना है वो घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं इश्कलता, विरह लीला, रसिक केलवल्ली, वियोग बेली, सुजान रहित, यमुना यस। तो ये सभी रचनाएं घनानंद की रचनाएं हैं। घनानंद के बारे में शुक्ल जी ने कहा है, एक कथन है इनका, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। तो ये घनानंद जी के बारे में शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी कि बच्चन सिंह का यह कथन है। बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो सन 1996 ईस्वी में लिखा, उसमें लिखा है कि बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। शुक्ल जी बिहारी के विषय में लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है।
डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का हार, इधर हार होगा, गर हो गया है, रसिकों के हृदय का हार कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। यह प्रश्न यूपीएससी जीआईसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, अलंकार ग्रंथ है। जो मतीराम का ग्रंथ है ललित ललाम, वह एक अलंकार ग्रंथ है, आपको याद रखना है। रीतिकालीन कवि जो हैं मतीराम, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम एक अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, रस निरूपक ग्रंथ, अलंकार पंचाशिका, अलंकार निरूपक ग्रंथ, सत्सैव व्रत कौमुदी। पंक्ति है एक, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त कीन्हो खेल कर जान्यो है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, भिखारीदास और देव। यूपीएससी जेएससी परीक्षा 2021, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020, जेएससी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, यूजीसी नेट 2012, मतलब बहुत कई बार ये प्रश्न और ये पंक्तियां आई हैं और ये पंक्तियां हैं ठाकुरदास की। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त कीन्हो खेल कर जान्यो है। ये पंक्तियां रीतिकालीन रीति मुक्त कवि ठाकुर की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है। ठाकुर को कहा है सच्ची उमंग का कवि कहा है, तो घनानंद ने उसे प्रेम के पीर का कवि मानते हैं। देव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। भिखारीदास के संदर्भ में कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। घनानंद की पंक्तियां हैं, अति सूद स्नेहु को मार्ग है, जह नय कुछ सयापन बाक नहीं, और ये पंक्ति है घनानंद की। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, और ये पंक्ति देव की है और कई बार ये परीक्षाओं में आती है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे के कवि रीजहि तो कविताई, न तो राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है, और ये पंक्ति है भिखारीदास की और ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न आते हैं इन पंक्तियों से परीक्षाओं में। अमिय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। और ये प्रश्न जेएससी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, कि अंग दर्पण जो रचना है उस रचना में यह पंक्तियां संग्रहित हैं। अमिय हलालल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार। रसलीन द्वारा रचित यह पंक्ति उनकी अंग दर्पण कृति में संग्रहित है। रसलीन का जो मूल नाम है वो क्या था? सैयद गुलाम नबी। ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं अंग दर्पण, जिसका समय है सन 1737 ईस्वी, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन है। 1737 ईस्वी है, याद रखना है। रस प्रबोध 1740 ईस्वी, जिसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो। यह पंक्ति है घनानंद की आलम ठाकुर बोधा। और ये प्रश्न यूपीएससी जेएससी परीक्षा 2021, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी ये प्रश्न आया है एक बार, और डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, की ये पंक्ति बोधा की है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति बोधा की है। रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों की अन्य पंक्तियां हैं, यो घन आनंद छावत भावत, जान सजीवन और त्यावत, लोग हैं लोग कवित्व बना है, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। इसमें इतनी पंक्तियां आती हैं, ला के कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व। घनानंद की पंक्ति है। प्रेम रंग पगे जगमगो, जगे जामिनी के, जोबन की
जोत जगी जोर उगमत है। और ये आलम की पंक्ति है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान जुद्ध जुर्वे में नेकू न जो न मुरको। ये पंक्ति है ठाकुर की। अगली पंक्ति है। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़, मानो काजर के ढोए के। यह पंक्ति किसकी है? देव सेनापति मतीराम चिंतामणि। और ये पंक्तियां यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में आई हैं। सही उत्तर है बी कि ये जो पंक्तियां हैं वो सेनापति की हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सेनापति के ऋतु वर्णन से ली गई हैं। सेनापति भक्तिकाल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनकी द्वारा रचित ग्रंथों का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है, यानी जिस प्रकार से सर्ग खंड या वो होते हैं उसी प्रकार तरंग होते हैं, तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद हैं। अगला प्रश्न है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी 105 अलंकारों का। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण जो रचना है वो कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है, जो एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 99 अर्थालंकार और 4 शब्दालंकार और 2 शेष चित्र और संकर नामक अलंकारों, कुल मिलाकर 105 अलंकार के साथ साथ कवित्त, सवैया और छप्पा आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मतीराम भी महाकवि भूषण के ही भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल दस्तक एवं शिवावावनी इनके अन्य प्रमुख उपलब्ध ग्रंथ हैं। तो इसमें कितने अलंकारों का हुआ है? 105 अलंकारों का। और चिंतामणि और मतीराम और भूषण तीनों ही भाई हैं, याद रखना है आपको। प्रश्न है। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में दोनों में आया है। और सही उत्तर है डी संध्या भाषा। घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम और विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता और उक्त वैचित्र्य की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता है घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्तियां। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यस, प्रीत पावस आदि। तो ये सभी रचनाएं घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना है इनकी, इसमें देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 23, 24 और 25। यूजीसी नेट 2020 और 21 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है बी 23 ग्रंथों का इन्होंने उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं 23 ग्रंथ? उनका हम अध्ययन करते हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नख सिख एवं प्रेम दर्शन। तो ये सभी ग्रंथ देव के हैं। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी। कुछ विद्वानों ने इनके 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवयवों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता विधा मूलक है। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है बी सेकंड, फर्स्ट और थर्ड।
तो फर्स्ट इसमें कौन सा है? घनानंद ने वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, तो ये कथन इसमें सही है। घनानंद की कविता के संदर्भ में तथ्य हैं वो क्या है? अंतरदशाओं, सैकड़ों अंतरदशाओं का वर्णन, और यहाँ जो प्रेम का विषय है वो सांसारिक प्राणी भी हो सकता है, यह तथ्य इसमें सही है। पंक्तियां हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, राधा के रूप की तारीफ करके उनका मान वो छुड़ाती हैं। तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उनका मान छुड़ाना चाहती हैं और ये पंक्ति जो रची है वो बिहारी जी के द्वारा रचित है और बिहारी सतसई से उद्धृत की गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है डी, फर्स्ट, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है, तो ये तथ्य इसमें सही है। केशव क्या है? एक अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रसिकप्रिया, कविप्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता। तो सभी रचनाएं केशव दास की हैं, जिसमें कविप्रिया, रसिकप्रिया, विज्ञान गीता और रतन बावनी, तो चारों रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और इनसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। केशव दास जो है वो इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि पूछे जाते हैं कि केशव दास जी किसके दरबारी कवि थे, तो इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंद्रिका, मतिराम, चिंतामणि, देव और भिखारीदास। नीचे दिए विकल्पों में सही जो चयन करना है वो इस प्रकार है। श्रृंगार मंजरी रचना है वो चिंतामणि जी की रचना है। श्रृंगार मंजरी रचना चिंतामणि की रचना है। साहित्य सार मतिराम, रस सारांश भिखारीदास, प्रेम चंद्रिका देव की रचना है। भाषा भूषण का विवेच्य है, यानी भाषा भूषण जो रचना है भूषण की, इस भूषण में क्या विवेचन किया गया है? छंद, अलंकार, रस और ध्वनि। यूजीसी नेट 2020 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है बी, अलंकार रूपक ग्रंथ है भाषा भूषण। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह हैं। इस ग्रंथ में 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह ने हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य व शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। तो ये सभी रचनाएं जसवंत सिंह की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, भूषण और पद्माकर। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, पद्माकर हैं वो वीर रस के कवि नहीं हैं। ये रीति काल की रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर कैसे कवि हैं? श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं, फागु की भीर, अभीरन में गए गोविंद, ले गई भीतर गोरी। शेष तीनों कवि वीर रस, बाकी ये तीनों जो कवि हैं ये कवि वीर रस के कवि हैं, वीर रस से संबंध है ये। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति पावस, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार विलास। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है डी, श्रृंगार विलास जो रचना है वो घनानंद की नहीं है। श्रृंगार विलास रचना घनानंद की नहीं बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि सोमनाथ की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस पीयूष निधि,
कृष्ण लीलावली, सुजान विलास, माधव विनोद, घनानंद रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। इनके आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यश तथा रस केली वली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित है? कवि भी है और आचार्य भी है। नाभादास, नंददास, सुमित्रानंद पंत और केशवदास। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, केशवदास हैं। वो कवि भी हैं और आचार्य, दोनों रूपों में वो प्रसिद्ध हैं। केशवदास आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल केशव को अलंकार वाद्य आचार्य मानते हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद, पद्माकर, मीरा, रहीम। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है साक्षात रसमूर्ति। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है और लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। कौन है घनानंद? इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजानसार, विरह लीला, कोकसार। ये सभी रचनाएं घनानंद जी की हैं। यमुना यश, इश्कलता, वियोग बेली, रस केली वल्ली, तो ये सभी रचनाएं घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? पद्माकर, मतीराम, भूषण, बिहारीलाल। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, कि जो बिहारी जी हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। मुक्तक काव्य के संदर्भ में ग्रेसन का कथन है, भारतीय काव्यानंद या सम्यक रूप में यदि प्रस्फुटन हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिस रचना में कुल 719, रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के, साहित्यकारों से संबंधित कथन भी कई बार परीक्षाओं में आते हैं। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? पद्माकर, सेनापति, श्रीपति और बोधा। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है ए, पद्माकर ने भाषा अनुवाद किया है हितोपदेश रचना का। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया है। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसिया। तो ये सभी रचनाएं पद्माकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? ग्वाल, चिंतामणि, कृपाराम, मुबारक। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कि हित तरंगिणी जो रचना है वह कृपाराम की रचना है। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। हित तरंगिणी, इसका समय है 1541 ईस्वी, ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि ग्वाल ने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, रसरंग आदि काव्य कृतियों की रचना की है। मुबारक रचित प्रमुख काव्य कृतियां हैं तिलक शतक और अलग शतक। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, संस्कृत, ब्रज, अवधी
और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, चिंतामणि जो हैं उनकी भाषा ब्रज है और ये रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न है रामचंद्रिका की रचना किसने की है? सेनापति, सोहनलाल मिश्र, सुंदर, केशवदास। DSSB PGT परीक्षा 2021 KVS PGT हिंदी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी कि केशवदास जी हैं वो रामचंद्रिका रचना उन्होंने लिखी है। रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंध कृति है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, उनका कथन है ये, रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वही आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। तो रामचंद्रिका जो रचना है, इस रचना को केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, और इस रचना को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यानी एक ही रचना में बहुत सारे छंदों का प्रयोग केशवदास ने किया है। और कितने किया है? 105 का। और रचना कौन सी है? वो रामचंद्रिका है। तो रीतिकाल से प्रश्न बने और रामचंद्रिका केशव की इससे प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रामचंद्रिका जो रचना है महत्वपूर्ण रचना है रीतिकाल की, और इस रचना से हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही आता है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए।